वही जो राम रची राखा, को करी तड़क बिसावे साखा। होता वही है जो भगवान राम रचते हैं। तो इस समय पूरे भारत का माहौल जो है वो राममय है। 500 वर्षों के बाद भगवान राजा राम अपने महल में विराजे हैं। तो भगवान राजा राम के विराजने से पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व राममयी हुआ है। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि इस बार जो भगवान राम का जन्म उत्सव आ रहा है, अप्रैल मास में जो जन्म उत्सव आ रहा है, वो जन्म उत्सव 500 वर्षों के बाद जो भगवान राम अपने महल में विराजे हैं, ये जन्म उत्सव जो है ये पहला जन्म उत्सव है। और ये जन्म उत्सव जो है ये एक अलग प्रकार का होना चाहिए। इसमें समाज उमड़ कर का है, इसमें लाखों की संख्या में राम भक्त भगवान राम की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो। इसीलिए आज श्री राम लला जन्म महोत्सव कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान श्रीमान ज्ञान सिंह पठानिया जी को बनाया गया है। डॉक्टर दुष्यंत जी हमारे सरप्रस्त हैं, विष्णु भारती जी सरप्रस्त हैं, और अपने परशोत्तम जी महामंत्री हैं, और राजन जी इसमें मंत्री रहेंगे, और कोषाध्यक्ष के पद पर श्रीमान तीर्थराम जी पुराने हमारे इस रामनवमी में राम काज में चल रहे हैं। तो बाकी सारे सदस्य हैं। तो मेरा सभी धर्म प्रेमियों से मीडिया के माध्यम से यहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है। मेरा एक बार फिर से अक्षत वितरण कार्यक्रम में भी हम लोग चले थे, और 22 जनवरी का जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, सभी गांव में जिस गांव में हम गए थे, जैसे बुरवाल गांव की बड़ी चर्चा आती है कि प्रभात फेरियों में वो पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में और शोभा यात्रा में उनकी 7,500 संख्या रही थी। तो इसके साथ साथ जितने भी गांव हैं, जितने भी नगर हैं, मेरा सभी राम भक्तों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि रामलला 500 वर्षों के बाद विराजे हैं, और विराजने के बाद ये उनका पहला जन्म उत्सव है। तो भगवान राम का जो जन्म उत्सव है, जो रामनवमी पर्व है, हम इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन है, आगे की क्या योजना बनती है ये हम बैठकर। जन्मदिन कमेटी जो है वो बनाई गई है, और जिसके सभी लोगों की सहमति से ही सब लोगों का विचार चला कि जो आज की जो कमेटी है उसके प्रधान जो उसके अध्यक्ष हैं वो बनाए जाए। तो सर्वसम्मति से श्री कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया जी को आज अध्यक्ष चुना गया, और उन्होंने फिर अपनी कमेटी जो है वो आगे घोषित की है। तो आने वाले अप्रैल महीने में शायद 17 को है, 16 को इसका वो दिन आएगा। तो मेरी माताओं बहनों से भाइयों से प्रार्थना है कि जो कमेटी बनी है इसका आप सब लोग शहर के लोग सहयोग करें, और रामलला का जो जन्म है वो बड़े धूमधाम से जो है वो मनाया जाए। गांव-गांव के अंदर जाएंगे। हमारी इस बार कोशिश रहेगी कि कम से कम भी ज़्यादा नहीं, लेकिन 5-7 हज़ार संख्या में जो शोभा यात्रा है वो बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाए, क्योंकि राम जो है वो 550 साल के बाद अयोध्या के अंदर पहला उनका जन्मदिन जो है वो हम मना रहे हैं। और पहले जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम सब लोग, हमारे बहनें बच्चे जो भी हैं शहर के अंदर, मंदिरों के अंदर, संस्थाओं के अंदर, जो मतलब हमारी स्कूल जो है, बच्चे जो हैं, हम सबसे कोशिश करेंगे मिलने की, ताकि एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा जो है वो शहर में प्रभु राम के, ताकि ये जो देश है ये प्रभु राम का है, ऋषि मुनियों का है, हम उनके जन्म जो उत्सव है बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। जय भारत का फर्ज बनता है। मेरी तो विनती रहेगी कि आज से लेकर जो मेरे इस ट्रांसमिशन को, मेरी बातचीत को जो माताएं बहनें भाई जो भी इस बात को सुनते हैं, सभी को मेरी हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि कहते हैं दानो दुर्गति विनाशनम, सेवा दुर्गति विनाशनम। तो ये दोनों भाग्य हमें प्राप्त हुए हैं, सेवा का मौका भी मिलेगा, और वो चलो जो भी होगा वो भी हम करेंगे। तो सभी बढ़ चढ़ कर आगे आए, और मेरा और समाज का जो भगवान राम उन्होंने जैसे किसी भी इवन पशु पक्षियों को भी किस भाव में देखा, क्या उन्होंने कहा, इवन जटायु क्या थे, पक्षी थे, गीध थे, लेकिन गीध होते हुए भी उन्होंने भगवान राम ने उसकी क्या किया, दाह संस्कार वो किया। शिवरी को किसका क्या वो दायित्व दिया, मतंग ऋषि के आश्रम में वो रहती थी, आखिर में जहाँ पर उन्होंने मतंगी कहा कि मतंगी तू भी एक वो है, मेरे से तू कम नहीं है। तो हम भगवान राम के जो उनके आदर्श थे उनको पहचानें, समझें, कोशिश करें
कि मैं चाहता हूँ कि कठुआ में सभी लोग राम मैं भाव को बनाएं और इस किस्म का बनाएं कि भूतो ना भविष्य, कि भूतकाल में भी ना हो और आगे भी मतलब हो। तो आज हमने जो मैंने अपनी टीम में जो हमारे रहेंगे इनिशियली जो है हमारे माननीय पूजनीय डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर माननीय दुष्यंत जी, ये हमारे मतलब सरप्रस्त रहेंगे। माननीय विष्णु भारती जी वो हमारे सरप्रस्त रहेंगे। मेरे जो कैशियर होंगे वो हमारे मेरे साथ हमारे माननीय रिटायर्ड AW तीर्थराम शर्मा जी होंगे। पुरुषोत्तम जी जो हमारे हो जनरल सेक्रेटरी होंगे मतलब, और ठाकर ओंकार सिंह जी जो उम्र में मेरे से भी बड़े हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो मुझे कैसा मौका मिला कि वो मेरे मतलब वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ वो भी होंगे, और राजन जी बजरंगी जो होंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। मूलराज जी हमारे जहाँ पर खड़े हैं वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। क्योंकि जब मैं इन देखता हूँ तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल रहा है नहीं कि ये देव आत्माएँ जो भी आए हैं और देखेंगे समाज जी हैं, बहुत से अच्छे अच्छे इसमें लोग हैं, उसमें मैं विश्लेषण करूँगा, देखूँगा कैसे। दिवाकर जी मैं भूल गया सारी कि दिवाकर जी हमारे एडवाइज़र, क्योंकि सबसे जो बड़ा दायित्व होता है समाज में वो होता है एडवाइज़र का। मतलब जैसे जी एडवाइस करेंगे, ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ एज वेल एज सिविल, बहुत हर संस्था में ये आगे रहते हैं, तो इनका मैं अनुभव जो है वो ज़रूर लूँगा। जब